नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज नंबर सिस्टम में एक नया टॉपिक यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इसके पहले हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर के कई ढेर सारे वीडियो बनाए और नंबर ऑफ फैक्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कितने तरह के फैक्टर होते हैं, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग को नया टॉपिक शुरू करना है यूनिट डिजिट। हम लोग के एग्जाम में एसएससी हो गया, बैंक, रेलवे, एसआई या कोई भी वनडे एग्जाम, सारे एग्जाम में यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझा दें कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे मैं एक नंबर लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया 243, तो आप जानते हैं कि 243 में 3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, इकाई का अंक, और 4 को क्या बोलते हैं, दहाई का अंक, और 2 को क्या बोलते हैं, सैकड़ा। तो ये लास्ट वाला जो नंबर होता है, दाहिने से लास्ट वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। तो जैसे हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या पूछता है, ये क्वेश्चन लिया जाए। जैसे हमने नंबर लिख दिए 47 इंटू 53। जैसे हमने लिख दिया 47 गुणे 53 में अगर 47 और 53 का गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो देखिए हम लोग कैसे गुणा करते हैं इसका। 47 गुणे 53 जब हम लोग करते हैं तो 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 त्रिक 21 को 1 लिखेंगे, 2 बच जाएगा। फिर 3 चौके 12 और 2 14। और जब हम लोग 5 का गुणा करना शुरू करते हैं, 5 7 35, तो 35 को 5 हम लोग यहाँ लिखते हैं और 3 बच जाता है। और 5 चौके 20 और 3 23। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला स्थान हम लोग क्या करते हैं, खाली करते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इकाई का अंक हम लोग किसी मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक निकालना है तो हम लोग इतना गुणा न करके दोनों नंबर के केवल इकाई के अंक को ही आपस में क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। जैसे 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 त्रिक 21, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखें इसी तरह। जैसे एक नंबर दिया है 142 गुणे 143 गुणे 149। अब हमसे पूछ दिया कि इस नंबर में इकाई का अंक क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर के इकाई के अंक को ही आपस में गुणा कर दें। तो इसका 2 गुणे 3 गुणे 9, तो 2 3 6 और 6 9 54, 54 आएगा। तो 54 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे ऐसा दे दिया 24 43 प्लस 46 इंटू 49, ऐसा एग्जाम्पल दे दिया और बोल दिया कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग करना है कि आप पहले इसमें इकाई का अंक निकालना है और फिर इसमें। तो इसमें 4 3 12, 12 का मतलब 2, प्लस फिर 6 9 54, 54 का मतलब 4। तो इसमें इकाई का अंक 2 आ गया और इसमें इकाई का अंक 4 आ गया, और बीच में प्लस का साइन है। तो दोनों इकाई का अंक जोड़ देंगे हम लोग, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और हम लोग का यही आंसर हो जाएगा 6। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है 43 इंटू 47 इंटू 29 माइनस 45 इंटू 43। मान लीजिए ये नंबर हो गया और हमसे पूछ दिया कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखा जाए, यहाँ पर हम लोग करेंगे 7 त्रिक 7 का गुणा 3 का गुणा 7 में करेंगे, फिर 7 का गुणा 9 में करेंगे। तो 3 7 21 का मतलब 1 हो गया, और 1 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9, और माइनस का साइन है। और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 5 15। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो इकाई का अंक 9 आ गया, और इसको जब सॉल्व किया गया तो इकाई का अंक क्या आ गया, 5 आ गया। तो 9 में से 5 चला जाए, कितना बचेगा, 4 बचेगा। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन एक हम लोग को दिया है कि 43 इंटू 47 माइनस 32 इंटू 13। इसमें क्या निकालना हम लोग, इकाई का अंक। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए दोनों नंबर के इकाई के अंक को क्या करेंगे, आपस में गुणा। तो 7 त्रिक 21, 21 का मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस नंबर को जो हम लोग गुणा किया जाएगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग गुणा करें, इसका इकाई का अंक 2 है, इसका 3 है, तो 2 3 6, तो माइनस 6। तो आप देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे माइनस 6 आ गया। तो आप सोचते हैं कि माइनस 6 में से 1 घट जाएगा तो इकाई का अंक आ जाएगा -5, जबकि ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है कि जब हम लोग इसको सॉल्व किए होंगे तो ये इकाई का अंक 1 आया होगा, लेकिन ये आया होगा इसके पहले और भी नंबर आए होंगे, लास्ट में 1 आया होगा।
मतलब जब इसको हम लोग गुणा किए होंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आया होगा, उसके लास्ट में 1 आया होगा, लेकिन उसके पीछे भी ढेर सारे अंक आए होंगे। इसी तरह जब हम लोग इसको सॉल्व किए होंगे तो इसके लास्ट में 6 आया होगा, लेकिन उसके पहले और भी नंबर आए होंगे। जैसे हम इसको मान लेते हैं कि इसके पीछे ABC रहे होंगे और यहाँ पे X Y Z और लास्ट में 6। तो जब 1 में से हम लोग 6 को घटाएंगे तो आप जानते हैं कि 1 में से 6 नहीं घटेगा, तो एक क्या करेगा, बगल वाले से एक कैरी ले लेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, 10 कैरी लेगा तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 में से 6 गया, कितना बचेगा, 5। तो इसका इकाई का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया हम लोग का 43 × 49, 52 × 54 × 55 × 49। तो इसमें हमको क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग सारे नंबर के इकाई के अंक को आपस में क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। तो अब ध्यान से आप देख रहे होंगे, ध्यान से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक 2 आ गया है और इसमें इकाई का अंक 5 है। तो आप जानते हैं कि जब एक बार 2 और 5 का गुणा होगा तो वो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। और 10 में इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस गुणनफल में, इस मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी एक बार अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कितना भी बड़ा गुणा हो उसके लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा। हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऐसा दे दिया, मान लीजिए 32 × 32 × 32 × 32 में इकाई का निकालना है। तो 2 का गुणा कितनी बार होगा, 1 2 3 4। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का मतलब 6 आ गया। तो ये 32 का गुणा कितनी बार था, 6 बार। तो 2 का गुणा हम लोग 6 बार कर दिए तो इकाई का कितना आ गया, 6 आ गया। मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसा दे दिया होता, देखिए जैसे 32 × 32 32 32। मान लीजिए गुणा जो है कि 50 बार दे देता, क्या दे देता, 50 बार। अगर ये गुणा 50 बार दे दिया तो फिर हम लोग को गुणा करना मुश्किल हो जाता। फिर हम लोग 50 बार गुणा करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसको ये 32 से गुणा 50 बार का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 32 के घाते 50। जैसे ये 32 1 2 3 1 2 3 4 बार था, तो इसको हम लिखेंगे 32 के घाते 4। तो 32 का 4 बार मतलब 2 का 4 बार गुणा करना आसान था, लेकिन यहाँ पर 32 के गुणा कितनी बार है, 50 बार। इसका मतलब 32 के घाते 50। तो अब इसका इकाई का हम लोग कैसे निकालें, यही हम लोग को सीखना है कि जब पावर वाले नंबर देंगे, जैसे ये तो मान लीजिए 50 है, जैसे जब 32 के घाते 4 5 6 7 मतलब 32 के घाते 4567 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा। तो अगला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को यही सीखना है कि अगर x की पावर p टाइप का कोई नंबर दिया हो तो उसमें इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालें। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग को इकाई के अंक में हम लोग पावर वाला इकाई का अंक, जैसे x की पावर p, मतलब किसी नंबर के ऊपर कोई बड़ा से पावर दिया है तो उसमें इकाई का अंक कैसे हम लोग लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 32 के घाते मान लीजिए दे दिया है 513 दे दिया है, 32 के घाते 513। इसका मतलब कि 32 का कितनी बार गुणा, 513 बार। और हम लोग इकाई वाले में जानते हैं कि 32 का हमको निकालना तो केवल 2 का गुणा ही हम 513 बार करेंगे, लेकिन 2 का गुणा 513 बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को एक चीज़ सीखना है, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी को हम लोग बोलते हैं चक्रीयता। क्या होता है चक्रीयता, इसका मतलब देखिए क्या होता है समझिए। जैसे 2 की घाते 1 हम करेंगे तो इसका मान कितना हो जाता है 2। 2 की घाते 2 का मान कितना होगा 4। 2 की घाते 3 का मान होगा 8। 2 की घाते 4 का मान होगा 8 दूना 16। फिर 2 की घाते 5 का मान होगा 16 दूना 32। फिर 2 की घाते 6 की वैल्यू कितना होगा 32 दूना 64। फिर 2 की घाते 7 की वैल्यू हो जाएगा 128। फिर 2 की घाते 8 की वैल्यू हो जाएगा 2 8 16, 2 दूना 4 1 5 2 256। फिर इसी तरह 2 की घाते 9 करेंगे, 2 की घाते 10 करेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि 2 की घाते 1 में इकाई का अंक 2 है, 2 की घाते 2 में इकाई का अंक 2 है, 2 की घाते 3 में इकाई का अंक 8 है और 2 की घाते 4 में इकाई का अंक कितना है 6 है। फिर आप देखिए कि 2 की घाते 5 में फिर से इकाई का अंक 2 आ गया, 2 की घाते 6 में इकाई का अंक 4 आ गया,
फिर 2 की घाते 7 में इकाई का अंक 8 आ गया, फिर 2 की घाते 8 में इकाई का अंक 6 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 2 की पावर कुछ भी हो, हमारा इकाई का अंक 2 4 8 6, 2 4 8 6। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 की कितनी भी पावर हो, लेकिन हर 4 पावर के बाद वही इकाई का अंक बार बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। इसका यूज कैसे करना हम लोग को, मान लीजिए दे दिया हमको 2 की घाते 13, 2 की घाते कितना दे दिया 13। तो हम क्या करेंगे कि 13 में पहले हम लोग 4 से भाग दे देंगे, 4 3 12, शेष कितना बच गया 1। इसका मतलब 4 की 3 साइकिल बनी और उसके बाद एक शेष बच गया। तो जो शेष बचेगा, 4 की 3 साइकिल बची है, उससे हमारे यूनिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रिमाइंडर बचा है बस वही हम 2 की पावर लगा देंगे। रिमाइंडर बचा 1 तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो साइक्लिसिटी हमारा निकालने का मतलब यही था कि हम लोग यही जान रहे हैं कि कितने पावर के बाद वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 की घाते 4 के बाद हमेशा इकाई का अंक क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दे दिया 2 की घाते 515, 2 की घाते 515। तो आपको करना कुछ नहीं है, 515 में 4 से भाग दे देना है। तो 4 एकम 4, फिर 1 बचेगा 1, फिर 4 गुना के 8, 3 बचेगा 5, तो 4 वाठे 32। कितना शेष बच गया 3, शेष बच गया 3। तो इसका मतलब 4 की 128 साइकिल कंप्लीट हुई, उसके बाद कितना शेष बच गया 3। तो हम लोग लगा देंगे 2 की घाते 3, और 2 की घाते 3 का मान कितना होता है 8 होता है। तो हमारी इकाई का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जैसे हम लोग शुरुआत में जो क्वेश्चन लिए थे 32 की घाते 513, 32 की घाते 513। तो इसका मतलब कि 2 की घाते 513। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 513 को 4 से भाग देंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो 513 को हम लोग 4 से भाग देंगे, एक बार चला जाएगा, 1 बचेगा 1 बचेगा, 4 गुना के 8, फिर कितना बचेगा 3 3, 4 वाठे 32, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा है। इसका मतलब इसका इकाई का होगा 2 की घाते 1 लगा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। आइए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। जैसे दिया है 243 की घाते 4567। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 की साइक्लिसिटी हम लोग कितना निकाले थे, 4 निकाले थे। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी, 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होगी, 4 की साइक्लिसिटी भी 4 होगी, 5 की साइक्लिसिटी भी 4 होगी। तो हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमको पता चल गया कि साइक्लिसिटी 4 है, तो हम क्या करेंगे, पहले पावर में 4 से भाग देंगे, हम लोग ये देख लेंगे रिमाइंडर कितना बचा। तो एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। अगर किसी नंबर को हमको चेक करना है, 4 से भाग देना है, तो उस पूरे नंबर में 4 से भाग नहीं देंगे, केवल उस नंबर के आखिरी 2 अंक को 4 से भाग देंगे। मतलब 67 को ही 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, कितना बच गया 2 7। तो कितने बार जाए 4 छक्का 24, कितना रिमाइंडर बच गया 3। तो इसका मतलब हम लोग को 4 से भाग देने वाली भी समस्या भी खत्म हो गई, क्योंकि अगर बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग केवल उसके आखिरी 2 अंक को ही 4 से भाग देंगे। ये 4 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, हम लोग इसको डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ेंगे। तो रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो अब हम क्या करेंगे, 3 की घाते 3 लगा देंगे, और 3 3 9, 9 3 27, 27 का मतलब कितना आंसर आ गया 7 आ गया। तो आज हम लोग क्या सीखे कि हम लोग सीखे कि पावर वाले नंबर की यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक लाइन हम लोग कर लेते हैं। क्या रूल होगा इसका बनेगा, जैसे x की पावर p से हम लोग x की पावर p अगर कोई दिया है, तो सबसे पहले हम लोग p को 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर को 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमारा या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 0 बचेगा। जब किसी नंबर को हम 4 से भाग देंगे तो जो हमारा शेष बचेगा या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 0 बचेगा। तो देखिए रूल क्या है, जब r बराबर 1 बच गया, जब r बराबर 1 बचेगा तो आपको करना कुछ नहीं है, आधार के इकाई का अंक
आधार के इकाई के अंक के ऊपर क्या लगा देना है, 1 लगा देना है। जैसे यहाँ था आधार का इकाई क्या था, 3 था। दूसरा रूल देखिए, जब r बराबर 2 बचेगा तो यहाँ पर करना है कि आधार के इकाई के अंक के ऊपर क्या लगा देना, आपको 2 लगा देना है। जब r बराबर 3 बचेगा तो हम लोग आधार के इकाई के अंक ऊपर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। और लास्ट वाला जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो इसका मतलब 0 बचने का मतलब ये हो गया कि वो नंबर 4 से पूरा कट रहा है, मतलब पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो वहाँ पर हम लोग आधार के इकाई के ऊपर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे, जब हम लोग इसको भाग दे रहे थे 67 को 4 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा था, 3। तो इसमें आधार का इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो हम लोग 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। 3 तरीके 9 तरीके 27, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हम लोग का इकाई का अंक निकालने का तरीका होता है। तो आज हम लोग इकाई के अंक के बारे में बेसिक बातें, इकाई का अंक क्या होता है, क्या निकालने का तरीका होता है, सारी चीज़ हम लोग सीख गए। अब अगले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन इकाई के अंक करेंगे।